रहीम स्टडी प्लानर ऑफिशियल की तरफ से मुज़फ़्फ़र हाज़िर खिदमत है। रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट्स, बड़ी ही अच्छी खबर है। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 एजुकेटर्स जो थी वो जारी की। ये अप्रैल 2022 की पॉलिसी जो है वो लिखी गई है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, इनके डीसी साहब होते हैं और सारे जितने भी सीईओज होते हैं, उन सब के लिए ये पॉलिसी जो है वो उनके नाम यानी कि ये मेंशन की गई है। और उसके बाद इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले एलिजिबल हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कैंडिडेट्स की तरफ से। और इसके बाद एज लिमिट क्या होगी, और इसके अलावा मज़ीद जो है वो चेंजिंग जो प्रीवियस कह लें कि एजुकेटर पॉलिसीज़ थी, उनके हवाले से इसमें कह लें कि चेंजिंग जो की गई या कोई फ़र्क है, वो भी इंशाल्लाह मैं मेंशन करने की कोशिश करूँगा। और टेस्ट जो है वो कौन-कौन से सब्जेक्ट में से लिए जाएगा और कौन-सी पोस्ट के लिए कौन-कौन से कोर्स में टेस्ट आना है, तो वो ये सारी बातें हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और कौन-कौन से मज़मून वाले एज लिमिट और बाकी जो है वो जो नए लोग इसमें शामिल हुए हैं, उन सब के लिए इंशाल्लाह इसमें डिटेल जो है वो बात होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और मज़ीद अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट जो है वो की जा रही हैं और उनके लिए कौन-कौन से सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल हैं। और इसमें देखते हैं कि टेस्ट में से जो है वो या क्वालिफ़िकेशन जो है उसके मार्क्स कितने-कितने हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं वो अभी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स वाले कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल हैं। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी वगैरह और ये सारी चीज़ें हम बाद में इंशाल्लाह जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करते जाएँगे। आइए जी, देखते हैं कि कौन-कौन सी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन एटलीस्ट जो है वो सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए और 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से। और वो वाले कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान की तरफ से हायर एजुकेशन की कमीशन की तरफ से वो रजिस्टर्ड हों, उनके हवाले से। और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के हवाले से भी उन्होंने लिखा है कि एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। तो ये हर पोस्ट के लिए हम अलग-अलग से पढ़ेंगे। ESE एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, जो बाद में जाके जब परमानेंट होते हैं तो PST टीचर बन जाते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर, जो कच्ची इस क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक प्राइमरी हिस्सा को पढ़ाने वाले उस्ताद होते हैं और साज़ा होते हैं। ये वो है उनके लिए जी, जो एज क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है वो मास्टर डिग्री है या BS ऑनर हो, 16 ईयर एजुकेशन हो। उर्दू सब्जेक्ट है अगर BS उर्दू है या MA उर्दू है। इसी तरह से इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी है और उसके बाद अरेबिक है, पाक स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, होम इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक है, सोशियोलॉजी है और एजुकेशन है। इससे कबल जो है वो इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक वालों को जो है वो इन सब्जेक्ट के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं करार दिया जाता था। पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री वगैरह है, तो इस दफ़ा इनको इनके अंदर शामिल किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ESE साइंस, ये भी PSC टीचर बनेंगे बाद में परमानेंट होने के बाद। तो ये भी प्राइमरी स्कूल के लिए होते हैं और ग्रेड 14 होता है ESCs का, जितनी भी कैटेगरीज उसकी हों। तो इसके लिए जी मास्टर डिग्री चाहिए जो साइंस वाले हैं, और या BS होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जोलॉजी है, बॉटनी है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। और इसके अलावा जो है ESC आर्ट्स फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट DG खां एंड राजनपुर। इनके ये राजनपुर जो है और DG खां जो है, उन सब के लिए ये सिर्फ एक दफ़ा है, मतलब उनके लिए ये छूट है कि वहाँ पे ESC जो प्राइमरी पोर्शन के लिए जो असाजा होंगे, उनके लिए बैचलर डिग्री यानी कि BA BSc वाले जो है वो एलिजिबल हैं और सेकंड डिवीजन उनमें हो। तो द फॉलोइंग सब्जेक्ट हैविंग 200 मार्क्स, यानी कि अगर उर्दू उन्होंने पढ़ा हुआ है BA के अंदर, इंग्लिश पढ़ी है 200 नंबर की, इस्लामियात है, अरेबिक है, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक है, साइकोलॉजी है और एजुकेशन है। इसके अलावा जो है वो इसी तरह से ESC साइंस मैथ के लिए भी वैसे ही, मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स,
ये अगर कैंडिडेट ने बीएससी भी की हुई है और इन सब्जेक्ट में से अगर उसने कोई सब्जेक्ट 200 नंबर का कोई एक सब्जेक्ट भी पढ़ा है तो वो वहाँ पे यानी कि राजनपुर और डीजी खां में 14वें स्केल की जो पोस्ट है ईएससी साइंस के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से एससी एससी आर्ट्स ये ओवरऑल पंजाब के लिए है। इसकी डिटेल जी मास्टर डिग्री या बीएस होना चाहिए। इसमें भी उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरेबिक, पाक स्टडी, पोल साइंस, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक है, साइकोलॉजी है और एजुकेशन है। इसी तरह से ऐसी ऐसी साइंस है, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, सेकेंडरी स्कूल सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर है। तो इसके लिए भी मास्टर डिग्री या फिर बीएस होना चाहिए। एजुकेशन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन जो है उनकी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स या बीएस फिजिक्स होनी चाहिए। केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट में अगर उसका बीएस या मास्टर हो तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद जो है वो एससी एससी आर्ट्स जो है एमए एमएससी इसके लिए एज सॉरी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन के वाले से, सॉरी एमए बीएस होना चाहिए 16 ईयर एजुकेशन या फिर बीए होना चाहिए शहादतुल आलमिया जो है वो के साथ। तो वो इस पोस्ट के लिए ये 15 स्केल की जॉब्स होती हैं, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर। इसी तरह से पीईटी जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं, पीटी टीचर जो होते हैं वो स्पोर्ट्स साइंसेज या उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर बीएस या एमए एमएससी की हुई है तो वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी तरह से सीनियर एलिमेंट्री स्कूल सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर डीएम यानी कि टाइम मास्टर के लिए, ये भी फाइन आर्ट्स के लिए 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, मास्टर होना चाहिए फाइन आर्ट्स के अंदर। उसके बाद एससी एससी कंप्यूटर साइंस, उसके लिए भी आपको आईटी कंप्यूटर साइंस के लिए और कह लें कि कंप्यूटर साइंस या आईटी के लिए आप आईटी की डिग्री आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम बात है एसएसई आर्ट्स और एसएससी साइंस यानी कि 16 स्किल्स की ये जॉब है, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर आर्ट्स और साइंस। ये पोस्टें फ़िलहाल जो है वो अभी नहीं मतलब इश्तिहार दिया जाएगा इनका, अभी सिर्फ और सिर्फ पीएसटीज़ और ईएसटीज़ यानी कि ईएससीज़ और एससी एससीज़ जो है उनका इश्तिहार दिया जाएगा और ये ज़िलाई सतह पे भर्ती होगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 16 स्किल की जो जॉब्स हैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर है, जैसे एस एस सी आर्ट्स है और 16 स्केल की जितनी भी कैटेगरीज बनती हैं वो सारी की सारी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द अनाउंस होंगी। इसके साथ ही ये फरवरी 8 तक तो ये टेस्टिंग एजेंसी फाइनल हो जाएगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो ऐड आ जाएगा यानी कि फरवरी के अंदर जो है वो इसके एडवर्टाइजमेंट आने के चांसेस हैं। तो एसएससी आर्ट्स जो है उसके लिए वही सेम सब्जेक्ट है, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरेबिक, पाक स्टडी, पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशन। इसी तरह से एसएससी साइंस जो है वो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी है, बॉटनी, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और एसएससी कंप्यूटर साइंस के लिए वही आईटी और या कंप्यूटर साइंस, ये सारे यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद हमने देखना है कि इनकी क्वालिफ़िकेशन की तकसीम जो है वो कैसे होगी, मार्क्स के हवाले से कि किस तरह से यानी कि कैटेगराइज किया जाएगा। ये जी जो टेस्ट होना है सॉरी उसके हवाले से पहले देख लेते हैं जी। फॉर द पोस्ट ऑफ ईएसई आर्ट्स यानी कि ये 14 स्केल की जॉब है। इसमें जो टेस्ट आएगा वो 100 मार्क्स का होगा, उसमें 10 मार्क्स के करंट अफेयर या जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ होंगे। और ये सारा का सारा ये भी याद रहे कि पेपर जो आना है वो इंग्लिश मीडियम में आएगा, तो अपने इस हिसाब से तैयारी करनी है कि वो आप इंग्लिश में पेपर जो है वो अटैम्प्ट करेंगे, इंग्लिश में एमसीक्यूज़ आएंगे। ये 10 नंबर की इस्लामियात आएगी, 10 नंबर की सोशल स्टडीज़ हैं, 30 नंबर का उर्दू है और 30 नंबर की इंग्लिश है। इसी तरह से ये इंग्लिश उर्दू जो होंगे ये सारे सब्जेक्ट ये एलिमेंट्री लेवल तक होंगे। और बेसिक कंप्यूटर जो है वो भी 10 नंबर का। इस तरह से 100 नंबर एससी आर्ट्स के लिए। और फॉर द पोस्ट ऑफ ईएससी साइंस इसके लिए साइंस प्लस मैथ इसके 60 एमसीक्यूज़ होंगे, इस्लामियात प्लस सोशल स्टडी के 10, इंग्लिश के 10 और एलिमेंट्री लेवल तक ये होंगे। और बेसिक कंप्यूटर साइंस के भी 10 नंबर होंगे। करंट अफेयर जो है या जनरल नॉलेज ये 10 नंबर का हर पेपर के अंदर होगा। उसके बाद एससी एससी जो आर्ट्स है उसके लिए भी इस्लामिया 10, सोशल स्टडी 10, उर्दू 30 और इंग्लिश 30 है। उस एलिमेंट्री लेवल तक बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 नंबर है और जनरल नॉलेज या करंट अफेयर जो है वो 10 नंबर के होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो
जो पोस्ट है साइंस ESC साइंस सॉरी SC SC साइंस है, उसके लिए भी 10 नंबर के साइंस और मैथ जो है वो 60 मार्क्स है। इस्लामियत 10 नंबर की प्लस सोशल स्टडी, ये दोनों मिला के 10 नंबर के हैं। इंग्लिश 10 नंबर की होगी एलिमेंट्री लेवल तक, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद नेक्स्ट जो है कंप्यूटर साइंस के भी 10 नंबर होंगे। करंट अफेयर या जनरल नॉलेज जो है वो भी 10 नंबर के होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो जो आने हैं, मतलब कह लेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ पीटी के लिए भी इसे इस्लामिक स्टडी है, सोशल साइंस है 10 नंबर, उर्दू 15 नंबर है, इंग्लिश 15 नंबर है। और इसके बाद ये एलिमेंट्री लेवल तक होंगे। कंप्यूटर साइंस 10 नंबर है, ये 50 नंबर ऐसे हो गए। फिजिकल एजुकेशन जो उनका सब्जेक्ट है मास्टर लेवल के MCQ 20 नंबर के। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल जो है वो भी 20 नंबर। और करंट अफेयर जनरल नॉलेज वो 10 नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो पोस्ट है जी SESC ड्राइंग 50 मार्क्स, जैसे कि इस्लामिया सोशल स्टडी 10 नंबर, उर्दू 15 नंबर, इंग्लिश 15, और ये सारे एलिमेंट्री लेवल तक होंगे। कंप्यूटर साइंस के 10 नंबर। इसी तरह से 20 नंबर फाइन एंड आर्ट्स मास्टर लेवल के होंगे। 20 नंबर जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग अप टू सेकेंडरी लेवल जो है वो 20 नंबर। 10 नंबर के करंट अफेयर जनरल नॉलेज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इस्लामियात है या सोशल साइंस है 10 नंबर के, और उर्दू 15 नंबर, इंग्लिश 15 नंबर, और ये एलिमेंट्री लेवल तक के होंगे। और इसमें बेसिक कंप्यूटर साइंस वगैरह यानी कि वो 10 नंबर के होंगे। 50 नंबर ऐसे हो गए। और अरेबिक जो है वो मास्टर लेवल की 20 नंबर है, और अरेबिक सेकेंडरी लेवल की 20 नंबर। और करंट अफेयर जो है वो 20 नंबर 10 नंबर के होंगे। ये इनका पेपर होगा इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इस्लामिक स्टडी है, सोशल साइंस है, 10 नंबर इसके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो उर्दू के 10 नंबर, इंग्लिश के 10 नंबर हैं। एलिमेंट्री लेवल तक ये सारे सब्जेक्ट होंगे। कंप्यूटर साइंस के 10 नंबर, और कंप्यूटर साइंस मास्टर लेवल के 20 नंबर, कंप्यूटर साइंस सेकेंडरी लेवल के 30 नंबर हैं जी। उसके बाद करंट अफेयर जनरल नॉलेज के 10 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है जी SSE आर्ट्स, इसके लिए जी 90 मार्क्स 10 नंबर इस्लामिक स्टडी है, 10 नंबर सोशल स्टडी है। ये उर्दू के 30 और इंग्लिश के 30 हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के होंगे। बेसिक कंप्यूटर साइंस जो है वो 10 नंबर की होगी। और उसके बाद करंट अफेयर या जनरल नॉलेज जो है वो 10 नंबर के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री पोस्ट है जी SSC साइंस है। 16 स्केल के लिए जो टेस्ट होना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, ये 60 मार्क्स ही होंगे। इस्लामिक स्टडी है, सोशल स्टडी है 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कह लें कि होंगे 10 नंबर कंप्यूटर साइंस के होंगे। और करंट अफेयर जनरल नॉलेज के 10 MCQs होंगे। उसके बाद है जी कंप्यूटर साइंस 16 स्केल की जो पोस्ट होगी SSC, उसके लिए इस्लामिया सोशल स्टडी 10 नंबर, उर्दू 10 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस जो है वो 30 नंबर है। कंप्यूटर साइंस एलिमेंट्री लेवल पे वो 20 नंबर। करंट अफेयर जो है वो ये जनरल नॉलेज जो है वो भी 10 नंबर के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये टेस्ट की डिवीजन थी कि टेस्ट आप लोगों का किस तरह से बनेगा। 100 नंबर का ये टेस्ट होगा, MCQs बेस होगा, और ये सारा का सारा जो है वो इंग्लिश मीडियम होगा। ये लिखा हुआ है उन्होंने, ये चेक कर लें, ये बड़ा हाईलाइटेड करके उन्होंने लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेटर ऑफ ऑल कैटेगरीज इन 14 बेसिक पे स्केल 14 एंड 15 विल बी मेड थ्रू टेस्टिंग एजेंसी एक्सेप्ट सिवाय यानी कि SSE यानी कि बेसिक पे स्केल जो 16 16वें स्केल की जो सीट्स होंगी विच विल बी मेड थ्रू द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि जितनी भी SSC की जॉब्स होंगी 16 स्केल 16वें स्केल की जो जॉब्स होंगी वो सारी की सारी जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होंगी। अब देखते हैं जी कि ये तो थे जी टेस्ट के हवाले से, और कोर्स आउटलाइन क्या थी 100 नंबर का ये था। और उसके बाद हमने देखना है जी कैंडिडेट्स जो है सब्जेक्ट्स भी हमने देख लिए। नेक्स्ट हमने देखने हैं हाफिज़ कुरान के हवाले से भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि उनके भी 5 नंबर होंगे। और स्पेशली जो कह लें कि जिनका वो 17A रूल के तहत जिनके वालिद या वालदा जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उनकी डेथ हो जाती इन सर्विस, उनके भी 10 नंबर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये सारी डिटेल इस पॉलिसी के अंदर है। चूँकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको जल्दी जल्दी जो वाइंड अप करूँ और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मेंशन कर दूँ। उसके बाद है जी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। ये नेक्स्ट जो है वो 10 नंबर उन्होंने लिखा हुआ है एग्रीगेट, ये 17A रूल के तहत जो इन केस ऑफ
ये 17 द कैंडिडेट हैविंग द तहसील। हाँ, ये और अहम बात है, अगर आपकी सेम तहसील है, अपनी तहसील के अंदर ही अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 नंबर आपको उस चीज़ के दिए जाएंगे मेरिट मार्क्स के अंदर, यानी कि 5 नंबर आपको मिलेंगे आपकी सेम तहसील होने के हवाले से। मेरिट मार्क्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑब्टेन ईच एग्जामिनेशन। उसके बाद ये सिविल सर्विस के हवाले से है कि अगर उनके वो वालिदैन में से कोई इस तरह से सिविल सर्विसेज में था, इन सर्विस उसकी डेथ होती है, तो उसके लिए 10 नंबर हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये जो इजाफी नंबर हाफिज कुरान के लिए देखें, इन केस ऑफ हाफिज कुरान 5 नंबर जो है वो एडिशनल मिलेंगे आपको। मार्क्स विल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 इशूड बाय द रेगुलाइजेशन रेगुलेशन विंग। ये इनके 5 नंबर हाफिज कुरान के लिए रखा गया है। 5 नंबर जो है वो इसको सिलेक्शन कमेटी जो है वो 5 नंबर हाफिज कुरान को देगी और उसको वो सर्टिफिकेट। अब हमने देखना है कि टेस्ट जो बना, मतलब सॉरी मेरिट जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा सारे कैटेगरीज के हवाले से। रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर द एजुकेटर्स ऑल कैटेगरीज। अब जो आप लोग का मेरिट बनना है वो उसका फार्मूला देख लें। ये फार्मूला उन्होंने यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए जी, मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला। मार्क्स ऑब्टेन ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय मार्क्स अलॉटेड अप टू 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यानी कि इशारिये के बाद 3 डिजिट तक आपने कैलकुलेट उनको करना है। और इसमें आप देखना है जी किस इस तरह से मैट्रिक जो होगी उसकी आपके हासिल करदा नंबर जो होंगे, फ़र्ज़ किया कि वो 800 है, उसका टोटल 1100 है, तो 800 बटा 1100 ज़रब आप उसको 15 कर लेंगे। इस तरह से करने के अपने मैट्रिक के मार्क्स निकालने हैं। अगर आपने एफएससी की हुई है या एफए किया हुआ है तो उसके जो हासिल करना मार्क्स सपोज कि वो आपके 1100 हैं, इनके 1000 है, 1000 बटा 1100 करके ज़रब आपने 20 करके जो जवाब आएगा, और इशारे के बाद वाले 3 डिजिट तक आपने लिखना है। इसी तरह से बीए बीएससी के भी आपने करने हासिल करदा नंबर बटा जो है वो टोटल नंबर। सपोज कि आपने 600 नंबर लिया बीए बीएससी में से और बटा 800 करेंगे तो वो मल्टीप्लाई बाय आपने यहाँ पे 25 सॉरी ग्रेजुएशन जो है वो उसके लिए 25 आपने करना है, सॉरी हाँ 25 करना है, ये राजनपुर वालों के लिए है। और 5 नंबर जो है वो एडिशनल उनको मिलेंगे मास्टर डिग्री के। ये राजनपुर के लिए है, ईएससी साइंस के लिए और ईएससी आर्ट्स का ये क्राइटेरिया है। और अब जो है वो बाकी सारे जो हैं जैसे कि हमारे यहाँ जो है वो क्या होगा, हमारे यहाँ मैट्रिक के भी 10 नंबर हैं, इसी तरह से इंटरमीडिएट के 15 हैं, ग्रेजुएशन के 15 हैं, और उसके बाद एमए या एमएससी आपने की हुई है तो उसके 25 नंबर। अगर आपने बीएससी या एमएससी या बीए एमएस बीए एमए नहीं किया हुआ, बीएस किया हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, आपके मैट्रिक और इंटर के नंबर तो इंटर हो जाएंगे, उसके बाद आपके जो बीएस के मार्क्स होंगे उसके मार्क्स ऑब्टेन बटा टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय आपने उसको 40 के साथ करना है, यानी कि वो 40 में से बनेंगे। क्योंकि बीए और एमए के नंबर वो कुल मिलाएं तो वो भी 40 बन जाते हैं। बीए बीएससी एमएससी के वो 15 और ये 25 देखें तो ये 40 बनते हैं, तो ये बीएस वालों को उन्होंने 40 नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद ये मार्क्स अप्लाइंग इन द होम तहसील फॉर ऑल कैटेगरीज तहसील मेरिट, उसके 5 नंबर हैं। ये 100 नंबर इस तरह से मेरिट आप लोगों का बनेगा। इंटरव्यू के मेरिट के अंदर मार्क्स यानी कि वो नहीं शामिल किए गए। अब ये सॉरी इंटरव्यू के 10 नंबर हैं आपके, इंटरव्यू सॉरी 10 नंबर हैं इसके, और 5 नंबर आपके प्रोफेशनल डिग्री के होंगे। जो आपने बीएड एमएड वगैरह या एमए एजुकेशन किया हुआ है तो उसके 5 नंबर हैं। उसके बाद 65 आपकी क्वालिफिकेशन के होंगे, जिसमें मैंने बताया कि मैट्रिक के 10, इंटर के आपके 15, बीए बीएससी के हैं जी 15, एमए एमएससी के 25, अगर बीएस किया हुआ है तो उस सूरत में आपके 40 होंगे। 15 नंबर आपका जो टेस्ट होगा, जो हमने अभी कैटेगरीज देखी है उसमें 15 नंबर वो, और उसके बाद तहसील में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये 5 नंबर। इंटरव्यू के 10 नंबर हैं जी, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अच्छा जी, उसके बाद कोटे के हवाले से भी है, मेंशन किया गया है कि 5% कोटा होगा ये नॉन मुस्लिम के लिए हर कैटेगरी के अंदर। इसी तरह से वो स्पेशल पर्सन जो है उनके लिए 3% कोटा होगा, हर कैटेगरी के हवाले से 3% सीटें जो है वो उसके लिए होंगी। तो ये एंट्री टेस्ट के हवाले से भी ये डिटेल हो गई। और उसके बाद रहेगी जी एज लिमिट, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं कैंडिडेट से रेलिवेंट मैंने मेंशन कर दी हैं।
लास्ट पे है जी एज लिमिट है कैंडिडेट्स के वाले से। फ्रेश मेल जो होते हैं 30 तो वैसे एज लिमिट होती है और 5 साल की इनको जनरल एज रिलैक्सेशन होती है, मीन्स के 35 एज लिमिट होती है। फ्रेश कैंडिडेट्स जो सर्विस में नहीं है और कोई जॉब में नहीं है तो उनके लिए एज लिमिट मेल कैंडिडेट के लिए 35 है, फीमेल के लिए जी ये 38 होती है। और उसके बाद ये उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि मिनिमम एज लिमिट वो है जी 20, यानी कि 20 साल कम से कम आपकी तालीम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेल के लिए 35, फीमेल के लिए 38, और जो डिसेबल हैं उनके लिए फिर 15 साल की आगे गुंजाइश है मज़ीद, यानी कि उसके अंदर इजाफा किया गया है। और इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेल है या फीमेल है। सपोज़ कि मैं अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मेरी सर्विस जो है वो हो गई है 10 साल और मेरी वैसे एज जो बनती है वो बन गई है जी 35, या मतलब कह लेंगे 40, तो उसमें से मैं वो 10 को माइनस करूँगा, तो यानी कि अगर 35 है तो वो कितनी बच जाएगी, वो 25। तो इसका मतलब ये है कि मेरी एज जो है यहाँ पे कंसीडर होगी 25। इसका मतलब ये है कि मैं एलिजिबल हूँ। जिनके इन सर्विस वाले आई थिंक जो है वो सारे के जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो एलिजिबल ही होंगे। उनकी एज इतनी ज़्यादा, यानी कि वो जब उनकी रिक्रूटमेंट होती है तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो तकरीबन सारे ही एलिजिबल होंगे। ये वाकई असूल मैंने बता दिया है। उसके बाद इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। ये जितने भी इन सर्विस मुलाजमीन हैं उनको पता होगा कि किस तरह से वो इन सर्विस यानी कि अपने अपने महकमे के थ्रू जो है वो अप्लाई करेंगे इन सर्विस। ये उनका है पे प्रोटेक्शन के हवाले से भी आगे डिटेल लिखी हुई है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद मज़ीद आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द जो है वो मज़ीद इसके ऊपर तफ़सीलन एक और वीडियो बनाऊँ। तो इस चैनल पे तैयारी के हवाले से भी एक सिलसिला जारी है और हम लोग तैयारी भी करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।